नमस्कार दोस्तों। आज कुछ ऐसी आदत जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उसके विषय में मैं चर्चा करने जा रही हूँ। क्या कभी आपने स्लीप हाइजीन का नाम सुना है? हाइजीन का नाम तो हमेशा लिया जाता है, लेकिन स्लीप हाइजीन क्या है? एक्चुअली अच्छी नींद की आदतों को ही स्लीप हाइजीन कहते हैं। यानी वो सारी प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से अच्छी नींद आए, वो स्लीप हाइजीन के अंतर्गत आता है। और एक अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छे नींद का होना जरूरी है। कुछ आदतें जो हमारे नींद के स्वास्थ्य में सुधार लाती है, जैसे सबसे पहली बात है स्थिर रहें, अनस्टेबल नहीं। स्थिर का मतलब हर रात एक खास समय आपके सोने का निर्धारित होना चाहिए और हर सुबह एक खास होना चाहिए जिसमें आप उठ जाइए। सुनिश्चित करें कि आपका शयन कक्ष शांत, मंद रोशनी, आरामदायक तापमान, इन सारी चीज़ों को कैरी करता हो। शयन कक्ष में टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दूर हो या ना हो। सोने से पहले भारी या गरिष्ठ भोजन करने से बचें, शराब के सेवन से बचें और कैफीन, जैसे बहुत लोग देर रात तक कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो उसको पीने से बचिए। प्रतिदिन नियमित व्यायाम अपने दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। दिन भर सक्रिय रूटीन रहना चाहिए। दिन में यथासंभव सोने से बचिए। ये सारी आदतें अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारी सोने की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। नींद संबंधी समस्याओं से हम काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए भी हमारी समस्या बढ़ रही है और स्लीप हाइजीन हम मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अनिद्रा रोग या किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, एंजाइटी वगैरह हो रहा है। तो सिर्फ स्लीप हाइजीन मेंटेन करने से कुछ भी नहीं होगा, साथ में हमें विशेषज्ञ डॉक्टर से भी जरूर मिलना चाहिए। जैसा कि सब जानते हैं, नींद स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और विभिन्न तरीकों से, जैसे मैंने बताया कि किस प्रकार से हम लोग अपने नींद को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ बिस्तर पे चले जाना, करवटें बदलते रहना या रात में ढेर सारे ड्रीम्स देखना, उठने पर थकान महसूस करना, ये सब स्थितियां हैं तो आपको समझना चाहिए आपका स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। स्लीप हाइजीन क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्वस्थ नींद जो है होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं आप 8 घंटे तक सो रहे हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से सो रहे हैं। नींद में बीच बीच में खलल आ रहा है। कई बार इसके फिजिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो बार बार उन्हें यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो उनका स्लीप जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। या डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट्स हैं तो फिर वो भी जो है किसी वजह से वो उन मानसिक समस्याओं की वजह से उनमें नींद की समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन कई बार बैड हैबिट हमने डेवलप कर लिया होता है। हम लोग दिन भर बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं। हम लोग दोपहर में खाने के बाद सो जाते हैं 2-3 घंटे या 1-1.5 घंटे, और शाम में देर तक चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, टीवी पे कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लगा हुआ है उसको देखे चले जा रहे हैं, जब मन आया सो गए, जब मन आया उठ गए। तो ये सब जो बैड हैबिट हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, ये जो है हमारे स्लीप हाइजीन को मेंटेन करने से हमें रोकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, ताकि हम तन और मन से पूर्ण रूप में स्वस्थ रहें, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का चिड़चिड़ापन ना हो, हमारी कंसंट्रेशन सही हो, हम किसी भी काम को अच्छे से कर सके, हमारी प्रोडक्टिविटी सही रहे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही रहे। खराब नींद के क्या लक्षण हैं? आप कैसे समझेंगे कि आपका स्लीप हाइजीन सही नहीं है? तो पहला लक्षण है सोने में कठिनाई महसूस करना, बार बार नींद में खलल पड़ना, यानी कई बार रात में नींद खुल जाना फिर थोड़ी देर के बाद सो जाना। दिन में नींद आना, और सिर्फ नींद आना ही नहीं, हम अच्छा खासा सो भी लें तो ये भी खराब नींद के लक्षण ही माने जाते हैं। तो नींद की मात्रा या गुणवत्ता में स्थिरता की समग्र कमी
हमारे पुअर स्लीप हाइजीन की ओर स्पष्ट संकेत देता है। अच्छा स्लीप हाइजीन मतलब हर रात अच्छी गहरी नींद आए, सुबह उठकर हम फ्रेशनेस फील करें, और नींद के लिए बहुत परेशानी ना हो कि दिन से ही पता नहीं आज नींद आएगी कि नहीं, या बिस्तर पे गए हैं उसी के प्रयास में लगे हुए हैं कि अरे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। ये सोच सबसे गंदी आदत, जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हमें नींद की समस्या, नींद नहीं आ रही है, तो ये सोच नींद आते हुए नींद को भी उड़ा देती है। तो पहले तो ये सोच दिमाग से निकाल देना चाहिए। अपने हम डेली रूटीन को सही करेंगे तो नींद अपने आप सही होनी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक निर्धारित कार्यक्रम होने से आपकी नींद आपके दिन के अनिवार्य हिस्से जो होता है ना, कि हम रात में जाते हैं बिस्तर पे नहीं सो पाते, कैसे सोएंगे जब हम दिन में ही अच्छी नींद ले चुके होते हैं। तो सबसे बुरी आदत तो आप इस पे कंट्रोल कीजिए। और ये बुरी आदत महिलाओं में विशेष करके होता है कि दिन भर का काम करके थकी हैं तो फिर वो सोने जाती हैं, क्योंकि उन्हें फिर से एनर्जी चाहिए होती है। आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लीजिए, लेट जाइए, नींद से मत सोइए। अगर बहुत ज़रूरी है सोना तो दोपहर के जो पहला प्रहर होता है, यानी 1-1:30 बजे आप 3-4 बजे सोने जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बैड हैबिट है, बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो उस चीज़ से अपने को बचाना होगा। नींद को प्राथमिकता देने की आदत डालें। कई बार होता है ना, कोई हमारा मनपसंद कार्यक्रम हो रहा है तो हम नींद तोड़कर देखने लगते हैं, या हमने अपना डेडलाइन डिसाइड किया कि ये वर्क मुझे, चाहे ऑफिस का काम हो या स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का, मुझे इतना ख़त्म करना है, उसको ख़त्म करने के चक्कर में रात का 2-3 बज जाता है और हम ध्यान नहीं देते, हम अपनी नींद को तोड़कर ये काम करते हैं। कई बार मेरे बहुत प्रिय व्यक्ति कोई आ गए हैं, घर के परिवार रिश्तेदार कोई आ गए, इंटरेस्टिंग गप हो रहा है और उसमें हम देर रात तक जागे हुए हैं। तो ये सब जो बुरी आदत है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। आपको सबसे पहले नींद की प्राथमिकता देनी चाहिए कि प्रतिदिन मुझे 10 बजे या 10:30 बजे सोना है, मेरा निश्चित टाइम है, ठीक सुबह 5 बजे उठना है। तो जो भी कार्यक्रम हो, रूटीन हो, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको फिट करना होगा कि उस टाइम में सो जाइए। धीरे धीरे समय आयोजन करें। कुछ लोग हैं कि आप 2 बजे 3 बजे तक जागे हुए हैं और सुबह में 12 बजे तक सोए हैं, और आपने ये कार्यक्रम देखा, आप मोटिवेट हुए और दूसरे दिन से आपने कोशिश की कि मैं जल्दी सो जाऊं, जल्दी उठ जाऊं, और बिस्तर पे 10 बजे ही चले गए और सोचा कि 5 बजे उठ जाऊंगा। तो अचानक से ये परिवर्तन नहीं आता है, बॉडी को भी समायोजित यानी एडजस्ट करने में वक्त लगता है। तो धीरे धीरे अपने शेड्यूल्स को चेंज कीजिए। 2 बजे की जगह 12 बजे कीजिए, फिर 11, फिर 10, और उसको कंटिन्यू कीजिए। ज़्यादातर होता है कि वीकेंड में लोग, वीकेंड है तो चलो देर रात तक मूवी देख लिया, देर सुबह में देर तक जागे हुए हैं, ये भी बहुत बैड हैबिट है। सप्ताह के 8 दिन, चाहे आपका वर्किंग डे हो या आपका छुट्टियों का दिन हो, आपका एक निश्चित सोने का और उठने का समय होना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को अगर आप मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को समायोजित करते हैं, नींद को प्राथमिकता देते हैं, तो ये सारे आदत जो है आपके स्लीप हाइजीन को मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं। झपकी के साथ जो मैंने कहा ना कि दोपहर में सोना है तो बस लेट जाइए, लेट के डीप ब्रेथ लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने को 5-10 मिनट के लिए फिजिकली आप और मेंटली रिलैक्स हो जाए, फिजिकली आपको आराम मिल जाए, बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, लेकिन नींद से सोइए मत। अगर बहुत अधिक नींद आ रही है तो बस झपकी की तरह की 5 मिनट 10 मिनट झपकी लिया और फिर उठ गए। ये आदत भी आपको डालनी होगी। ये सारी चीज़ें करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। उसके बाद रात्रिकालीन स्वस्थ दिनचर्या का पालन होना चाहिए। जैसे अपने दिनचर्या को नियमित, जैसा कि मैंने बताया कि रखना कि आपको, और उसके अलावा जैसे कि टाइम जैसे ही हो, अपने ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि चलो अब सोने का वक्त आ रहा है, तो ठीक टाइम पे आप डिनर कीजिए, ब्रश कीजिए, नाइट ड्रेस पहनिए, आपका ब्रेन समझने लगेगा कि चलो अब सोने की तैयारी है। फिर धीरे धीरे आप उसका बेड पे जाइए, उसके पहले लैपटॉप बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए, घर की लाइट जो है बहुत ही मध्यम होनी चाहिए, उसको कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ों को आप करेंगे, आपके ब्रेन को संकेत मिलने लगेगा कि चलो भैया आप सब काम बंद करो, मुझे सोना है, ठीक है। बाइंडिंग डाउन के लिए 30 मिनट का बजट होना चाहिए, यानी बेड पे जब आप जा रहे हो तो आपको उसके पहले अपने आप को शांत करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो लाइट म्यूजिक लगा दीजिए, माहौल धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, हल्का सा बॉडी को स्ट्रेचिंग कर लीजिए सोने के पहले। पढ़ना अच्छा लगता है तो कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ के फिर पुस्तक बंद कर दीजिए, नहीं कि पढ़ रहे हैं सो गए, ऐसे नहीं।
और रिलैक्सेशन थोड़ा सा बॉडी को दीजिए, आराम मिलेगा। कमरे में लाइट के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धीमी हो। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो शरीर में नींद की सुविधा को बढ़ाता है। जो तेज रोशनी होती है वो मेलाटोनिन के प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, तो उससे क्या होता है, नींद आने में बाधा आने लगती है। तो एकदम लाइट जो भी लाइट हो बहुत ही मध्यम हो, हल्की सी हो, जिससे आप सहजता से सो पाए। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण हैं अनप्लग कीजिए उसको हम कहते हैं प्री बेड बफर समय बनाइए, और उस समय ये सारी चीज़ें अनप्लग कर दीजिए, हटा दीजिए। मोबाइल में जो नीली रोशनी आती है वो भी आपके मेलाटोनिन के प्रोडक्टिविटी को कम करती है, जिससे नींद की समस्या होती है। फिर वो लाइट्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में उत्तेजना को बढ़ाते हैं। तो एक तरफ आप ब्रेन सोने के लिए ट्रेंड हो रहा है, दूसरी ओर उसको उत्तेजित किया जा रहा है, तो ये जो विरोधाभास की स्थिति होती है, तो इसमें भी नींद की समस्याएं बढ़ जाती हैं और आपके शरीर पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। टॉस और टर्न ना करें। यह बिस्तर पर रहने और वास्तव में सोने के बीच का एक स्वास्थ्य मानसिक संबंध बनाने में मदद करती है। यानी बेड पे चले गए, करवट बदल रहे हैं, घूम रहे हैं, अब नींद आए, नींद आ ही नहीं रही, 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। शुरू के आप 20 मिनट तक देखिए कि आपको नींद आ रही है कि नहीं। अगर नींद नहीं आ रही है तो उठ जाइए, कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए और फिर बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ स्वस्थ दैनिक दिनचर्याएं हैं। अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो हम अपने स्लीप हाइजीन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, और चाहे या अनचाहे हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब होने से बचा पाएंगे। ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमारे स्लीप हाइजीन को मजबूत करती हैं और हमें नींद और नींद से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उससे बचाव करती हैं, रख रखाव करती हैं। आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बंद कर लो।